गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 46 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 6.5 का अब हम लोग लेते हैं इस एपिसोड में 25वां प्रश्न अर्थात समबाहु त्रिभुज ABC में AD A से भुजा BC पर खींचा गया लंब है, तो प्रमाणित करें कि 3AB² = 4AD²। यहाँ हमने सबसे पहले अपने डायग्राम में एक समचतुर्भुज बनाया जिसके चारों भुजा समबाहु त्रिभुज का डायग्राम बनाया है जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर है। चूंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसके शीर्ष का नाम हमने A, B और C रखा। अब AD A से भुजा BC पर खींचा गया लंब है। हमने यहाँ BC भुजा है, इस पर एक लंब खींचेंगे A से इस तरह, और इसका नाम भी हम पुनः उसी तरह D दे देंगे। यानी यह समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, तो स्वाभाविक है BD का दूरी और CD का दूरी BC/2 हो जाएंगे, यह भी BC/2 हो जाएंगे, दोनों भुजा बराबर। इस तरह का डायग्राम बना लेने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप में जो प्रश्न में दिया है पहले लिखते हैं। यानी यहाँ प्रश्न में दिया है चूंकि त्रिभुज ABC में हमें क्या मालूम है, AB बराबर BC बराबर AC, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा हमें मालूम है AD परपेंडिकुलर यानी लंब है BC पर, तो हमें सिद्ध करना है, साबित करना है, प्रमाणित करना है (3AB² = 4AD²). तो चलें हम उसी तरह अगले स्टेप में उत्पत्ति को लिखेंगे। त्रिभुज ABC में हमें यहाँ क्या क्या AB बराबर BC बराबर AC हमें दिया है। इसी तरह AD परपेंडिकुलर BC भी दिया है। तो इस आधार पर अब हम लोग BD बराबर DC बराबर, जैसा कि यहाँ हमने लिखा है BD बराबर DC बराबर, हम लोग क्या लिख सकते हैं BC/2, यानी यह दोनों का मान BC/2 होगा। और इसे इक्वेशन नंबर 1 यानी नंबर 1 इक्वेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस त्रिभुज के आधार पर किसी एक त्रिभुज पर विचार करेंगे, इस त्रिभुज पर या इस त्रिभुज पर। तो हम यहाँ त्रिभुज ADC को लिया है, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 90 डिग्री है, जो कि समकोण है। अब जब कोण D 90 डिग्री हो चुका है, यह त्रिभुज समकोण हो चुका है, ऐसी स्थिति में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। यानी लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हमारा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। तो त्रिभुज ADC में यहाँ यह जो कोण है यह भी 90 डिग्री, और इधर इस त्रिभुज के लिए भी यह कोण 90 डिग्री, यानी दोनों त्रिभुज के लिए हमारा कोण D 90 डिग्री का है, यानी दोनों त्रिभुज समकोण है।
दोनों त्रिभुज बराबर भी है, तो यहाँ हम इसे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमारा सबसे बड़ी भुजा हो गया, और ये AC स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं। बाकी अन्य दो भुजाएं AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण है हमारा यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर। अन्य दो भुजा हमारा बच गए AD स्क्वायर जो कि लंब है प्लस DC स्क्वायर जो कि हमारा आधार है। अब हम पुनः इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ AD के लिए, जैसा कि हमें अभी यहाँ मालूम नहीं है, DC के लिए हम यहाँ समीकरण फर्स्ट से BC/2 लिख सकते हैं, इसलिए कि BD बराबर DC बराबर BC/2 है। तो हमने DC के लिए BC/2 रखा, और यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो 4, यानी BC स्क्वायर बटे 4। और अगले स्टेप में हम पुनः इसे AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, यहाँ लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे 1 और 4 का, तो 4, 1 में 4 से भाग किया तो 4, 4 को AD स्क्वायर से गुना किया 4 AD स्क्वायर प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को BC स्क्वायर से गुना करेंगे BC स्क्वायर, जैसा कि हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं इस तरह का। अब इसे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा रिजल्ट ये हो जाएगा 4AC स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का व्यंजक बचा। अब हम पुनः अगले स्टेप में 4AC स्क्वायर को यहाँ हम AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसलिए कि यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, तो यहाँ AC के जगह AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 4AD स्क्वायर प्लस BC के लिए हम लोग उसी तरह AB स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है, तो हमने यहाँ AB स्क्वायर लिखा, और यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि दिया है, यहाँ दिया है हमें AB बराबर BC बराबर AC, इस आधार पर हमने इसे इस प्रकार लिख दिया। अब हम पुनः लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि 4AB स्क्वायर को रहने दिए, और राइट हैंड साइड से सजातीय व्यंजक AB स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो पक्षांतर करने पर प्लस का माइनस यानी चिन्ह का परिवर्तन होगा, और यहाँ माइनस AB स्क्वायर हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में 4AD स्क्वायर ही बचेगा। अब यहाँ हम इसे अगर सजा कर लिखते हैं तो ये घटाने पर हमारा ये हो जाएगा 3AB स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमारा 4AD स्क्वायर बचा, और ये हमें प्रमाणित करना था, सिद्ध करना था, साबित करना था, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 25 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का अब हम लोग लेते हैं 26वां प्रश्न। त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। प्रमाणित करें कि AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो यहाँ हमने अपने डायग्राम में त्रिभुज ABC यानी शीर्ष ABC से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है, इसलिए कि AB भुजा और AC भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। सपोज दैट हमने इसे इस तरह D तक बढ़ाया, और तो हमें साबित करना है, सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो चलिए उसी तरह हम सबसे पहले प्रश्न में दिए हुए भूभाग को लिखते हैं, यानी जो दिया है उसे पहले लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में हमें यहाँ AB बराबर AC दिया हुआ है,
भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, तो हमें प्रमाणित करना है कि AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। अब हम अगले स्टेप में इसकी रचना को लिखेंगे। रचना में हमने सबसे पहले AE परपेंडिकुलर यानी AE लंब डाला BC पर, तो हमने यहाँ से इस पर लंब डाल दिया और इसका नाम E रखा। AE BC पर लंब हो गया। और दूसरी कंडीशन में हम A और D बिंदु को मिलाया, यानी बिंदु A और D को मिलाया। तो अब हम अगले स्टेप में इसके उत्पत्ति को लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC में, ये बड़ा त्रिभुज ABC में हमें यहाँ से मालूम है AB बराबर AC और AE लंब है BC पर, यह हमें दिया गया है। और ये हमारा रचना से है। अब हम पुनः इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए BE बराबर EC, क्योंकि यहाँ BC का लंबाई को ये डिवाइड कर रहा है, दोनों भुजा बराबर है, तो इस पर जब लंब डालेंगे तो ये और ये दोनों जो भुजा होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ हम BE बराबर EC लिख सकते हैं और इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम पुनः त्रिभुज AED, यहाँ हमें लंब डालने के बाद और इस रचना करने के बाद AE परपेंडिकुलर, इस पर लंब डालने के बाद हमारा 3 त्रिभुज बन चुका है, यानी 1 2 3। तो यहाँ हम बड़े त्रिभुज AE और D पर विचार करेंगे। यह लंब डालने के बाद यह कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और इधर इस कोण का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। माने इस कोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण, इस कोण के इसके लिए कर्ण और इसके लिए भी कर्ण हो जाएगा, यानी AC भुजा AEC के लिए कर्ण और AD भुजा AED त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएंगे। तो चलिए हम इस त्रिभुज को लेते हैं AED को और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कोण E बराबर 90 डिग्री की, यानी यह समकोण है। तो अब हम लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का सहारा ले सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। अब यहाँ इस त्रिभुज के आधार पर, त्रिभुज AED के आधार पर हमारा जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके सामने वाले भुजा
ये हमारा सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण हो गया, AD हो जाएंगे, यानी AD स्क्वायर बराबर हम AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने उसी को यहाँ लिखा, यानी ये हमारा हो गया AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, और इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। पुनः इसी प्रकार हम त्रिभुज AEC में, यानी त्रिभुज AEC जो हमारा यह त्रिभुज है AE और C, पहले वाला त्रिभुज हमारा AED था, अब हम त्रिभुज AEC पर विचार कर रहे हैं, और इस आधार पर यह जो कोणी है 90 डिग्री है, यानी यह भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज रहने के कारण ये हमारा AC जो भुजा हो गया सबसे बड़ी भुजा हो गया, और इसके बाद अन्य दो भुजा AE और EC हो जाएंगे। तो हम यहाँ भी उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कोण E बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ डायरेक्ट AD स्क्वायर जो कि सबसे बड़ी भुजा है, अन्य दो भुजाओं का वर्ग यानी AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर हो जाएंगे, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम पुनः अगले स्टेप में समीकरण सेकेंड और थर्ड को घटाएंगे। हम यहाँ गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, इसलिए कि यहाँ त्रिभुज AEC के आधार पर यह हमारा जो होगा यह AC होगा, D के जगह हम C करेंगे, इसलिए कि त्रिभुज AEC लिया है। यहाँ ED के लिए हम यहाँ C करेंगे, तब हमारा इक्वेशन थर्ड होगा। हमने यहाँ समीकरण सेकेंड को ही हूबहू उतार दिया था, तो इसके लिए इस मिस्टेक के लिए क्षमा चाहूँगा। और यहाँ अगले स्टेप में हम इसे सेकेंड और थर्ड को, यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को एक दूसरे से घटाया, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यानी समीकरण सेकेंड को थर्ड से घटाया, तो यहाँ AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर समीकरण सेकेंड के आधार पर AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर है, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, इसे हमने मंझली ब्रैकेट पर रखते हुए माइनस का चिन्ह दिया, और इस तरह इक्वेशन थर्ड को ये राइट हैंड साइड वाले व्यंजक को इस प्रकार AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर लिखते हुए पुनः हम अगले स्टेप में इसे आगे हल करेंगे। तो हमारा इक्वेशन का प्रारूप हमारा इस प्रकार का हो जाएगा, यानी हमने ब्रैकेट को हटाया, तो ये हो गया AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है, तो चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ सभी का चिन्ह प्लस है तो सभी माइनस में हो जाएंगे, माइनस AE स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, यहाँ सजातीय राशि हमारा AE स्क्वायर है और माइनस AE स्क्वायर है, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यहाँ एक दूसरे को हम यहाँ काट देंगे, तो हमारे पास जो व्यंजक बचेगा वो हमारा हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू ED स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। अब हम लोग अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को उसी तरह रहने दिए, यानी AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, किंतु राइट हैंड साइड वाले राशि को हम इस प्रकार परिवर्तित करते हैं। यहाँ हम ED और EC को क्रमशः A और B मान लेते हैं, तो हमारे पास सूत्र है बीजीय व्यंजक में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जिसका रिजल्ट होता है A प्लस बी और A माइनस बी, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ED प्लस EC, और दूसरी स्थिति में ED माइनस EC
हम यहाँ समझने के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब हम पुनः अगले स्टेप में ई डी प्लस ई सी को हम बी ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डायग्राम बना हुआ था ई सी बराबर बी ई बराबर, यहाँ दोनों बराबर संख्या हैं, तो हम इसी के लिए बी ई भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ ई डी प्लस ई सी में चेंज करेंगे अगले स्टेप में, और यहाँ हम इसे पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला राशि तो वही रहेगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, किंतु राइट हैंड साइड वाले राशि में हम इसी के लिए यहाँ बी परिवर्तित कर रहे हैं, यानी ई डी प्लस बी ई और इंटू है। अब ई डी माइनस इसी के लिए भी हम यहाँ सी डी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप चलें, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ यहाँ ई डी माइनस ई सी, यानी ई डी बड़ी भुजा में से ई सी को घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वह सी डी होगा। तो हम यहाँ ई डी माइनस ई सी के लिए क्या रखा, तो सी डी रखा, तो हम यहाँ इसे इंटू सी डी कर देंगे, और पुनः हम इसे अगले स्टेप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर ई डी प्लस बी के लिए हम ई डी प्लस बी ई के लिए लिख सकते हैं, ई डी प्लस बी के लिए बी डी। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ई डी प्लस बी ई, तो हम इसे बी डी लिख सकते हैं। यहाँ ठीक से समझ लें, ई डी प्लस बी ई है, ई डी प्लस बी ई, तो यहाँ हमारा ये टोटल हो गया बी डी, तो हम इसे इस प्रकार यहाँ बी डी लिख देंगे। तो यहाँ हो गया ई डी प्लस बी ई के लिए बी डी, और यहाँ इंटू सी डी। इस तरह राइट हैंड साइड वाला राशि हमारा बी डी इंटू सी डी आ चुका है, और यही हमें प्रश्न से साबित करना था, सिद्ध करना था, प्रमाणित करना था, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 26 का सोल्यूशन करते हैं।